आगरा, उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर और आगरा की पहचान ताजमहल। दुनिया इसे मोहब्बत की निशानी मानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, ताजमहल सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि इसमें छिपे हैं कई रहस्य, त्याग और अनसुनी सच्चाइयां। 17वीं सदी में आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर व्यापार, संस्कृति और कला का बड़ा केंद्र था। इसी आगरा में शासन करते थे मुगल बादशाह शाहजहां, कला, वास्तुकला और सौंदर्य के प्रेमी। मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थीं। 1631 में युद्ध के दौरान 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का निधन हो गया। शाहजहां टूट चुके थे। उन्होंने तय किया, एक ऐसी इमारत बनेगी जो दुनिया में प्रेम की मिसाल बन जाए। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। इसे पूरा होने में लगे लगभग 22 वर्ष। 20,000 से अधिक कारीगर, राजस्थान के मकराना से संगमरमर, ईरान, तुर्की और चीन से कीमती पत्थर, लगभग 1000 हाथियों का उपयोग। ताजमहल केवल इमारत नहीं, बल्कि मेहनत और कला का चमत्कार है। ताजमहल पूरी तरह से संतुलन और समरूपता पर आधारित है। विशेष बातें: चारों मीनारें बाहर की ओर झुकी, संगमरमर दिन में सफेद, शाम को गुलाबी और रात में चांदनी जैसा दिखता है। कुरान की आयतें काले पत्थरों से उकेरी गईं। इसी कारण ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल के अंदर आज भी 20 से ज्यादा कमरे बंद हैं। इन कमरों को आम जनता के लिए कभी नहीं खोला गया। क्या ये सिर्फ संरचनात्मक कमरे हैं या इनमें छिपा है कोई राज? ये रहस्य आज भी बना हुआ है। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा किले में कैद कर दिया। जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां एक खिड़की से ताजमहल को देखते हुए बिताते रहे। जिस इमारत को उन्होंने प्रेम से बनवाया, उसे दूर से निहारते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। जो कब्रें आप ताजमहल में देखते हैं, वे असली नहीं हैं। असली कब्रें नीचे बंद तहखाने में हैं, जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं। आज ताजमहल को प्रदूषण और यमुना नदी के सूखने से खतरा है। संगमरमर पीला पड़ रहा है। मिट्टी थेरेपी से सफाई की जाती है। ताजमहल को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। क्या आपने देखा है कि ताजमहल का रंग बदलता रहता है? वैज्ञानिक कारण: मकराना संगमरमर में प्रकाश को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता, सूरज और चांद की रोशनी के अनुसार रंगों का भ्रम। कुछ लोग कहते हैं सुबह ताजमहल मासूम दिखता है, दोपहर में गंभीर और रात में प्रेम से भरा। कम लोग जानते हैं कि ताजमहल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं था, बल्कि कभी इसकी खुशबू भी मशहूर थी। ताजमहल परिसर में गुलाब और चमेली के बाग, फव्वारों के पानी में इत्र मिलाया जाता था। जब हवा चलती तो पूरा परिसर खुशबू से भर जाता था। ताजमहल की वास्तुकला इस्लामी जन्नत की कल्पना पर आधारित है। 4 बाग, जन्नत की 4 नदियां, ऊंचा मुख्य मकबरा ईश्वर के करीब। कुरान की आयतें ऊपर जाते जाते बड़ी होती जाती हैं, ताकि नीचे से एक सी दिखें। ये गणित और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। यूरोप से आए यात्रियों ने ताजमहल को स्टोन पोएट्री कहा। फ्रांसीसी यात्री टावरनियर, ब्रिटिश कलाकार चित्र बनाए। ताजमहल की प्रतिकृतियां दुनिया भर में बनी। ताजमहल भारत की पहचान बन चुका था। ब्रिटिश शासन के समय ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचा। कीमती पत्थर उखाड़ लिए गए, बागों को पार्टी ग्राउंड बनाया गया। बाद में लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल के संरक्षण का आदेश दिया, तभी ये धरोहर बच पाई। ताजमहल को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। हाथ काट दिए गए, कोई ठोस प्रमाण नहीं। शाहजहां की काली कब्र, अफवाह। ताजमहल एक मकबरा है, सत्य। इतिहास को समझना जरूरी है, अफवाहों से नहीं, तथ्यों से। हर साल लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिट्टी थेरेपी, सीमित वाहनों की अनुमति, ये सब ताजमहल को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए है। ताजमहल सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये यादों, प्रेम और इतिहास से बना है। शाहजहां चला गया, मुमताज महल भी चला गया, लेकिन उनका प्रेम आज भी ताजमहल में जिंदा है। जब भी आप ताजमहल देखें तो उसे सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।